हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखना है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का सामान्यतः रासायनिक विधि या रासायनिक विधि द्वारा इसका निर्माण कैसे किया जाता है और निर्माण में भी वो प्रयोगशाला विधि देखना है। प्रयोगशाला विधि का उपयोग करना है। प्रयोगशाला विधि द्वारा क्लोरोफार्म का कैसे निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है जो क्लोरोफार्म है। अब इसका थोड़ा सा इसका इतिहास देख लिया जाए। क्लोरोफार्म का सूत्र जो होता है सामान्यतः CH-Cl3 है। ये यौगिक जो है सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक में ये पोलर है या ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होता है। इसकी खोज जो है लीविंग तथा सुवीरन ने किया था। लीविंग तथा सुवीरन ने 1831 ईस्वी में किया था। इसका क्लोरोफार्म तो सामान्य नाम है। इसका IUPAC नाम जो होता है वो सामान्यतः 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। इसकी खोज लीविंग व सुवीरन ने 1831 ईस्वी में लीविंग तथा सुवीरन ने किया था। और क्लोरोफार्म शब्द का उपयोग सर्वप्रथम ड्यूमस ने किया। और इसका निषेचक गुण मतलब इसका उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में बेहोश करने में या निश्चेतना लाने में किया जाता है। तो इसके निषेचक गुण की खोज जो है या निषेचक गुण का अध्ययन जो है वो सिम्पसन ने किया था। तो ये है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का उपयोग प्रारंभ में निश्चेतना के लिए किया जाता था बड़े बड़े शल्य चिकित्साओं में। अब यहाँ पे देखना है बनाने की विधि। इसमें प्रयोगशाला विधि देखना है। तो प्रयोगशाला विधि में इसके बनाने की दो विधियां हैं, जिसमें एक एथिल अल्कोहल के द्वारा बनाया जाता है और दूसरा जो है एसीटोन के द्वारा, जिसमें दोनों पदार्थों का अभिक्रिया विरंजक चूर्ण के साथ कराया जाता है। विरंजक चूर्ण के साथ कराने के फलस्वरूप ये क्लोरोफार्म का निर्माण होता है। तो आइए चल देखते हैं। विरंजक चूर्ण में पहला एथिल अल्कोहल के द्वारा इसका निर्माण कर रहे हैं। एथिल अल्कोहल में पहला पॉइंट होता है, ये कई पदों में होकर पूरा होता है। तो विरंजक चूर्ण का पहले जल से क्रिया कराया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है, या इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का निर्माण करता है। यह क्लोरीन आगे एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है, या C2H5OH या CH3CH2OH का क्लोरीन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। तो जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड जो है अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाता है। सामान्यतः यहाँ पे ये एल्डिहाइड का निर्माण जो हो रहा है तो इसमें एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये CH3CH2OH जो है बदल जाता है आपका CH3CHO में, या एसिटाल्डिहाइड कहा जाता है, या इसको एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल और HCl बनता है। इसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये एथेनॉल है या एथिल अल्कोहल कहते हैं। अब अगले स्टेज में एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण होता है। क्लोरीनीकरण के फलस्वरूप जो है क्लोरीनीकरण होगा। तो क्लोरीनीकरण में ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, इसमें 3 हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित हो जाता है या हट जाता है। हटने के बाद ये हाइड्रोजन जो है इस Cl के साथ, इसमें 2 Cl है तो दोनों 6 Cl का परमाणु होता है। तो यहाँ पे ये चेंज हो जा रहा है। अब ये Cl3CHO सब कुछ वहीं रहेगा, केवल हाइड्रोजन जो है Cl के द्वारा हटा दिया जा रहा है या विस्थापित कर दिया जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे ट्राइक्लोरल और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब अगले स्टेज में इसी को ये क्लोरल का क्षारीय
ये क्लोरल, इसको ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड कहोगे या कहा जाता है, या तो इसको क्लोरल कहा जाता है। अब इस क्लोरल का क्षारीय जल अपघटन कराया जाता है। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जिससे CaOH ट्वाइस कह सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो, या इसको CaOH ट्वाइस लिखा जाता है। समझने के लिए इस प्रकार दिखाया गया है इसको। तो इसमें सामान्यतः CaOH का H और क्लोरल का हाँ, इसमें देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरल के साथ जल अपघटन होता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे कुछ है नहीं ये। अब उसमें CCl3CHO, इसको क्लोरल कहते हो, या ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड कहोगे, या तो 1 ट्राई क्लोरो एथेनॉल कह सकते हो इसको। ये IPAC हो जाएगा। तो इसका H और CCl3 इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के H के साथ क्रिया कर लेता है। क्रिया करने के बाद CHCl3 बना लेता है। इसी प्रकार CCl3 यहाँ से जुड़ेगा, तो जुड़ने के बाद ये फिर यहाँ से क्लोरोफॉर्म बना लेता है। अब उसके बाद बचता है CaOOCH बचता है। तो अब ये बन जाता है आपका HCOO ट्वाइस Ca, इसको कहते हैं कैल्शियम फार्मेट। फार्मिक एसिड HCOOH जो होता है वो फार्मिक एसिड होता है। फार्मिक एसिड से ये फार्मेट बन जाता है, HCOO माइनस और H प्लस में टूटता है। तो इस प्रकार इसमें एथिल एल्कोहल के द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण हुआ है। एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म इस प्रकार बनाया जाता है। ये जो है प्रारंभ में विरंजक चूर्ण का जल से क्रिया कराते हैं, फिर क्लोरीन निकलता है, वह क्लोरीन एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एसिटल्डिहाइड बनता है। फिर उस एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण होता है। क्लोरीनीकरण में तीनों हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाता है। विस्थापन के बाद ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड बनता है, जो आपका क्लोरल कहलाता है। अब इस क्लोरल का जल अपघटन कराया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हो तो आपका क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ये है एथिल एल्कोहल के द्वारा। हाँ, अब देखेंगे क्लोरोफॉर्म का निर्माण जो है एसीटोन के द्वारा। एसीटोन के द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण करना है। इसके पहले तो विधि देखा गया था एथिल एल्कोहल के द्वारा। तो इसमें भी वही प्रोसेस है। पहला प्रोसेस दोनों में समान है, जिसमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या इसको कहा जाता है विरंजक चूर्ण का जल के साथ अपक्रिया कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनता है। ये प्रक्रिया उसमें भी यही है जो एथिल एल्कोहल में था। तो अब इसका ये क्लोरीन है, क्लोरीन का एसीटोन क्लोरीन के द्वारा क्लोरीन से एसीटोन की क्रिया होती है। अब इस क्रिया में या ऐसे कह सकते हो कि एसीटोन का क्लोरीनीकरण होता है। तो इसमें भी वही प्रक्रिया है। आपका H3 जो 3H है वह 3Cl के द्वारा विस्थापित हो जा रहा है। अब विस्थापन के बाद तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे चला आएगा, तो 3 ठो HCl यहाँ पे बन जाता है, और उसके बाद हाँ ये बन जाता है, HCl बन जाता है, और उसके साथ ट्राइक्लोरो एसीटोन का निर्माण होता है। ये C है, CCl3COCH3। अब उसी ट्राइक्लोरो एसीटोन का फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराते हैं। जब जल अपघटन कराते हैं तो ये भी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये CCl3COCH3 है, तो ये H और ये Cl आपस में जुड़कर CHCl3 एक ठो क्लोरोफॉर्म बना लेगा, और ये इतना जुड़कर एक ठो क्लोरोफॉर्म बना लेता है। तो इस प्रकार 2 ठो क्लोरोफॉर्म का अणु बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पे प्राप्त होता है, बचता क्या, CaOCH3COO या एसीटेट कहा जाता है। एसिटिक अम्ल जो होगा CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं। जब एसिटिक अम्ल आयन में टूटता है तो वह आयन जो है एसीटेट आयन कहा जाता है। तो उसी के नाम के आधार पर ये कैल्शियम एसीटेट कहा जाता है।
कैल्शियम एसीटेट हो गया। ये इस प्रकार ये क्लोरोफार्म का निर्माण होता है। ये दोनों विधियां जो हैं वो आपका क्लोरोफार्म के बनाने की प्रयोगशाला विधि है। क्लोरोफार्म के बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है एसीटोन द्वारा और एथिल अल्कोहल के द्वारा। ये दोनों विधियों के द्वारा क्लोरोफार्म का निर्माण किया जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी सरल है। केवल इसमें प्रोसेस लंबा है और अभिक्रिया में कोई विशेष कठिनता नहीं है। सामान्यतः दोनों विरंजक चूर्ण, देखो दोनों प्रोसेस में विरंजक चूर्ण का दोनों अभिक्रिया दोनों मिलेगा। फिर उसके बाद एसीटोन का क्लोरीनीकरण हुआ, हाइड्रोजन विस्थापित हुआ। इसी प्रकार उसमें भी विस्थापन हुआ है, उसमें एथिल अल्कोहल का विस्थापन हुआ है। वहां पे ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड बना है, यहाँ पे ट्राइक्लोरो एसीटोन बना है। फिर वहीं अपक्रिया CCl3 से वहां पर भी हुआ है H का, यहाँ पर भी CCl3 से अपक्रिया हुआ है। ये ट्राइक्लोरो एसीटोन कहोगे इसको, और वहां पे जो एथिल अल्कोहल में बना है उसको कहते हो क्लोरल या ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड। तो ये है क्लोरोफार्म के बनाने की दोनों विधियां।